ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने अब तक बेसिक मैथ में जो जो चीजें पढ़ी है उन सबको एक साथ आज रिकैप कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा था इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप करना, आप लोगों के लिए और क्वेश्चन मैंने रख रखे। तो यहाँ पे मैंने एक इनइक्वालिटी रख रखी है, पूछा ग्रेटर देन और लेस देन जीरो में चीजें क्या होगी। ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो हुआ तो कौन सा रीजन आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि इक्वल टू में जीरो ऑलरेडी है, एक्स के कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव है कि नहीं ये चेक करते हैं। एक्स के सारे कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे देख लो सारे एक्स पॉजिटिव ही है, सारा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम ये करते थे कि इनके रूट्स को प्लॉट कर देते। इनके रूट्स क्या क्या है, एक बार ध्यान से अगर देखोगे सबसे छोटा रूट कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसका -8, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो इसका रूट है -8, तो -8 को यहाँ लिख दिया। इसके बाद अगला सबसे छोटा रूट है यहाँ पे देखोगे -2, तो -2 आपने लिख दिया। फिर -1 भी है, फिर 0 भी है, फिर अगला एक आपका 1/2 भी है, और एक 2 है, और एक 3 है। आई थिंक सारे कवर हो गए। किन लोग 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टर थे, 7 रूट्स आपने प्लॉट कर दिए। एक्स के कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। राइट मोस्ट साइड हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब इसके बाद एक एक करके साइन कन्वेंशन आपको देखते जाना। ठीक है, सबसे पहले 3 वाला फैक्टर चेक करो। 3 वाला फैक्टर कौन है, x-3, इसकी पावर क्या है, ऑड। पावर ऑड है तो बताओ क्या होगा, चेंज के सेम रहेगा, चेंज। वेरी गुड। तो प्लस का हो जाएगा माइनस। 2 वाला फैक्टर देखो, 2 वाला फैक्टर कौन सा, ये रहा, इसकी पावर इवन। नो चेंज। 2 वाला फैक्टर क्या है, इवन। सॉरी 2 वाला फैक्टर ये रहा, पावर क्या है, इवन। पावर अगर इवन है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, है ना। 1/2, 1/2 देखो, 1/2 का फैक्टर ये रहा, पावर ऑड है, ऑड है तो चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा प्लस। 0 0 मतलब x वाला फैक्टर, पावर इवन है, इवन में तो कोई चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। -1 मतलब x+1 का फैक्टर, x+1 के फैक्टर की पावर क्या है, ऑड। ऑड प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। -2 देखो, -2 वाला फैक्टर कौन सा है, ये रहा, पावर है ऑड, पावर ऑड है तो अगेन चेंज हो जाएगा, माइनस का फिर से हो जाएगा प्लस। -8 वाला फैक्टर कौन सा है, ये वाला, पावर इवन है तो प्लस का प्लस। नो चेंज। वेरी गुड। तो सिखाया क्या गया था, सबसे पहले देखो स्टेप 1, एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है, नहीं है तो पॉजिटिव बना दो, दोनों तरफ माइनस कॉमन लेके। राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। दूसरी चीज, जितने भी फैक्टर है, फैक्टर तो बनने चाहिए, अगर फैक्टर नहीं तो फैक्टराइज भी करना है। फिर अगर फैक्टर नहीं है तो क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, और फैक्टर अगर बन गए उन फैक्टर को एक नंबर लाइन पे हमारी एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दोगे, आपकी एक्स एक्सिस है। इस पे प्लॉट करने के बाद राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फिर सबके देखोगे जो जो भी एक एक करके नंबर आ रहा है, इसकी पावर, पावर अगर ऑड रहती है, पावर अगर आपकी ऑड है तो साइन चेंज होता है, और पावर अगर इवन रहती थी तो साइन चेंज नहीं होता था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। तो अगर मान लो ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन होता तो बताओ कौन कौन सा रीजन आएगा, ग्रेटर देन 0 में कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला, तो ये पॉजिटिव रीजन। जहां जहां भी प्लस है वहां पे अपना क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी थी, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ पे 0 हो सकता है, 0 पे, तो 0 पे हमेशा ओपन रहेगा, 0 कभी भी इंक्लूड नहीं रहेगा, है ना। डिनोमिनेटर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, तो जो जो भी डिनोमिनेटर के फैक्टर है उनपे सबसे पहले ओपन ब्रैकेट बना दो, सर्कल बना दो। अगला फैक्टर क्या था, 3, और एक फैक्टर क्या है, -2, तो इनको कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, इन पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। और सिंस ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं है, तो ऊपर वाले सब पे भी क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ऊपर वाले फैक्टर भी हमारा क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तो ऊपर वाले जो फैक्टर है उनपे फिर क्लोज ब्रैकेट रहेगा, है ना। ये समझ में तो आ रहा है ना, ये सिखाया था क्लास में। अगर इक्वल टू 0 है, इक्वालिटी भी है, तो ऊपर वाले जितने भी फैक्टर है उनके जो रूट्स हैं वहां पे हमारा क्या रहेगा, क्लोज। तो ये यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज। ठीक है, जहां जहां पे भी न्यूमरेटर 0 हो रहा है वहां पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अब ग्रेटर देन 0 का आंसर फाइनली लिख देते हैं। ग्रेटर देन 0 के लिए x बिलोंग्स करेगा, यहाँ पे क्या रहता है, -∞, इधर कहां तक जाता है, +∞ तक। तो -∞ से कहां तक जाना है, 2 तक, ओपन ब्रैकेट, यूनियन, फिर कहां से स्टार्ट करना है, -1 से, -1 पे क्लोज, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर निकाल रहा है, -1 पे क्लोज,
अगर 0 पे ओपन है तो 0 तक ओपन कर लो, यूनियन 0 to 1/2, ठीक है। और फाइनली क्या रहेगा लास्ट वाला, यूनियन ओपन ब्रैकेट 3 to infinity। क्या बात समझ में आई? बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक यस है। सर। और अगर क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे कि बताओ लेस देन इक्वल टू 0 में क्या क्या आएगा, तो नेगेटिव में कौन कौन सा रीजन लोगे, ये वाला नेगेटिव वाला कौन सा, ये और ये। तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर पूछता तो आंसर आपका फाइनली आता -2 से -1 क्लोज ब्रैकेट, फिर 1/2 से 3 तक ओपन ब्रैकेट। तो ये पहला इलस्ट्रेशन था आप लोगों को समझाने के लिए, आगे क्वेश्चन आपसे ही करवाऊंगा मैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछो, एनीवन। क्लैरिटी है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। एकदम शांति से खुद से ट्राई करो प्रॉपरली, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, कोई भी आंसर चैट बॉक्स में मत देना, जिसको भी आंसर देना है पोल में देना, अपनी तरफ से ईमानदारी से ट्राई करो, ठीक है। ताकि आपको अगर गलत होगा तो चलेगा, आपको गलती पता होनी चाहिए, गलती पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं गलती गलती होती तो चलेगा, इट्स ओके, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा अच्छे से कोशिश करो। फिर जो भी आपका आंसर आता है पोल में लॉन्च करना, एक दूसरे का मत देखना है, फिर नेट पे मत देखना, खुद से ईमानदारी से सॉल्व करो। हाँ लक्ष्य बोलो। सर ये स्टार्टिंग वाला उसमें -2 आना चाहिए था, माइनस फिर से -2 तक। एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं, रुको। स्टार्टिंग वाले में कहाँ पे? यस सर ये। हाँ -2, सॉरी सर, हाँ ठीक है, वो -2 आएगा। ओके एक मिनट, ठीक है, ये -2 कर लेना, है ना। ओके वेरी गुड। चलो चलो करो सब लोग ट्राई। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, प्रॉपरली आंसर करना, कैलकुलेशन एरर मत करना, कोशिश करना। हाँ कृष्णा बोलो। सर जो पहले वाले का जो आंसर था ना, मैंने गलती से गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला मैं आपका कंसीडर नहीं करूंगा, सेकंड और थर्ड ढंग से टिक करो, जैसे एग्जाम में भी होगा ना, तो ध्यान रखना वहां पे सब लोग। एक ही बार में तीनों क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और करो कोशिश प्रॉपरली। कर लिया सबने? कहाँ तक पहुंचे? बाकी लोग भी आंसर करो बच्चों, एवरीवन, सबको आंसर करना है जो आपका आंसर है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 20 बच्चों ने वोट किया, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? ये जरूरी है, ठीक है, अगर आपको आगे क्लासेस में एक्टिव रहना है, कंटिन्यू रखना है, तो पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट एवरीवन। इट्स नॉट दैट कि आपके बैच सबके लिए चलेगा, क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बच्चों, हर क्लास में। जल्दी करो।
थर्ड वाला हो गया सबसे, कहां तक पहुंचे, तीनों अटेम्प्ट हो गए क्या, बताओ तो हम डिस्कस करें, या फिर अभी कर रहे हो, सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कर लो। इससे इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, एक रिकैप हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पोल एंड कर रहा हूं। सर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पोल कर दिया एंड। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। सेकंड में बहुत सारा क्या आंसर है, ए बी सी डी, कुछ बच्चों ने ए किया है, एक बच्चे ने ए किया है, दो बच्चों ने, तीन बच्चों ने बी किया है, 6 ने सी किया है, 8 लोगों ने डी किया है सेकंड वाले में, ठीक है। थर्ड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो। सर ए गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, किसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से क्वेश्चन में? सर सेकंड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब ज्यादातर बच्चों के बी सी या डी में से आ रहे हैं। अब थर्ड की बारी। अब देखो आप लोग ये देख रहे हो, बी करने की जगह सी टिक हो रहा है, सी की जगह डी टिक हो रहा है, ऐसा एग्जाम में भी मत करके आना, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखो, कोई भी, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड फास्ट, क्वेश्चन थर्ड के लिए आखिरी 10 सेकेंड है। डन, चलो ओके, तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाले में ज्यादातर बच्चों ने ए टिक किया है, सेकेंड वाले में बी और सी और डी में थोड़ा सा कंपटीशन है सेकेंड क्वेश्चन के, थर्ड क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया। ओके लेट्स सी, फटाफट उसको देख लेते हैं क्या आंसर इसका सही रहेगा। नंबर ऑफ इंटीजर ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस एंड ए मतलब दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले इनको प्लॉट कर लो, क्या क्या रूट्स हैं इसके, -5, 10, 0 और 15, सबको प्लॉट कर लो, 0, 10 और 15। अब पहला एक एक करके दोनों सॉल्यूशन को बना दो। फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, क्या बोला गया, -5 से लेके 10, -5 को इंक्लूड करना है, 10 को इंक्लूड नहीं करना है, तो -5 पे क्लोज, 10 पे ओपन, तो ये ब्लैक वाला सॉल्यूशन, तो ये मेरा पहला सॉल्यूशन था, ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन को भी मैं प्लॉट कर देता हूँ, इसको ब्लू कलर से प्लॉट कर रहा हूँ। सेकंड सॉल्यूशन में क्या बोला गया था, 0 से 15 दोनों को इंक्लूड करना है, तो 0 क्लोज तो 15 क्लोज, बोथ को इंक्लूड करते हुए ये सेकंड वाला सॉल्यूशन। यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन हो गया ब्लू कलर से और एक ब्लैक कलर से। अब दोनों को एन की कंडीशन, एन मतलब कॉमन इंटरसेक्शन, एन मतलब क्या होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या रहा है, ऐसी जगह जहां पे ब्लू और ब्लैक दोनों आ रहा हो। तो देखो ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे ब्लू वाली लाइन भी आ रही है, ब्लैक वाली लाइन भी आ रही है। इस वाले हिस्से में आप देखोगे तो ब्लैक लाइन भी, ब्लू लाइन भी है, इधर आप देखोगे तो सिर्फ ब्लैक है, इधर देखोगे तो सिर्फ ब्लू है, लेकिन इस हिस्से में ब्लू और ब्लैक दोनों है, और यहाँ पे ये इंक्लूड हो रहा है, ये एक्सक्लूड हो रहा है। तो मेरा जो इंटरसेक्शन है वो आएगा आपका यहाँ से x बिलोंग्स टू, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, ये इस रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जल्दी बताओ। 0 पे क्या रहेगा, ओपन के क्लोज, सर क्लोज रहेगा। क्लोज, और 10 पे ओपन। ओपन, वेरी गुड। नंबर ऑफ इंटीजर, इनके बीच में कितने इंटीजर होंगे पूछा, तो 0 से लेके अब 10 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 to 9 कितने इंटीजर होते हैं, 10। सर 10
तो फर्स्ट का आंसर आएगा ए। देखता हूँ कितने लोगों ने किया था फर्स्ट का ए। सबने ये किया था? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। जिसकी अगर गलती हो गई हो बीसीडी Yes, में, sir. अपनी गलती पकड़ लेना, क्या गलती आपसे हुई है। ठीक है, सर आपने ये अटेम्प्ट तो किया वो सिंपल इम्पोर्टेंट। ही पता लग रहा था सर, देख अच्छा। के ऐसे पता लग रहा था इसका आंसर तो। हाँ, देख के भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है, कभी भी ऐसे तरीका है ना, इसे प्रॉपरली करना ताकि आपकी कभी गलती ना। ये फंडामेंटल क्वेश्चन तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी एंड की कंडीशन आए, दोनों को ड्रॉ कर लो, वो कॉमन इंटरसेक्शन देख लो। क्लियर है? यूनियन के लिए और लिखा आता है ना? हाँ, यूनियन के लिए और आएगा। यूनियन में फिर वो हिस्सा भी लेना, ये मतलब दोनों का यूनियन लेना है। ये वाला पार्ट भी लेना है, वो वाला पार्ट भी। इसमें कॉमन पार्ट नहीं देखते हैं, दोनों हिस्सों को ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन हिस्सा लेते हैं। ठीक है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, इस 2x/5 को क्या उधर भेज दे मल्टीप्लाई करके, या 3 को इधर भेजे? क्या सही स्टेप रहेगा? सर 3 को पहले लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। सर 3 Very को पहले good. ले आएंगे। वेरी गुड। कभी भी डिनोमिनेटर को उधर मत भेजना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था, इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो हो सकता है इनइक्वालिटी का साइन जो है, तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम 3 को इधर भेज देंगे ताकि इधर 0 क्रिएट हो जाए। एलसीएम आप ले लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 2x+5, और इधर 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 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? x² - 1 माइनस का 3, और ब्रैकेट जरूर बनाना। अगर ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो गलतियां होगी। ब्रैकेट ऑफ 2x+5 लेस देन 0। ठीक है, तो न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में तो 2x+5 ऐसा कैसा रहेगा? न्यूमरेटर में देखो ध्यान से क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² का टर्म रहेगा माइनस ऑफ 6x, और कांस्टेंट में क्या है? यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस का 15, तो माइनस का 16 लेस देन 0। एक बार देखो कैलकुलेशन यहां तक सही है? बोलो, देखो सबने ये किया Yes, था, sir. कोई एरर तो नहीं कैलकुलेशन में? ठीक है, नो सर। तो ओके। No, तो देखो sir. मेरे पास बेसिकली बच्चों इक्वेशन के x² - 6x - 16 डिवाइडेड बाय 2x+5। अब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। बिना फैक्टर के कुछ भी काम नहीं होगा। तो नीचे का तो फैक्टर ऑलरेडी है, न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक पीछे वाली स्लाइड दिखाना। हाँ बोलो, कोई डाउट है? अभी लिखने का काम मत करना, पहले समझ लो। ठीक है टाइम सर, नहीं ठीक है लिखो। ठीक है। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ लिया करो। नहीं सर, एक चीज Otherwise- देख रहा था, वो कंफर्म। ओके, अब देखो इसके फैक्टर बनाओ। x² - 6x - 16, इसके फैक्टर क्या बनेंगे पहले वो देख लो। तो यहाँ बताओ कौन से फैक्टर रहेंगे? 8 × 16, सर 2 and -8। -8। वेरी गुड, 2n - 8, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे x - 8 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा। इसके दो फैक्टर बनेंगे, ये x - 8 एंड x + 2, यहाँ पर लेस देन 0। सारे फैक्टर बन चुके हैं। x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लॉट कर देते हैं सारे रूट्स को। यहाँ से रूट एक तो -2, और यहाँ से क्या है? -5/2। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? -5/2। फिर आएगा -2, और इसका रूट है 8। फटाफट प्लॉटिंग कर दो। ये प्लस, सारे की पावर ऑड है, सारे की पावर क्या है? ऑड। अल्टरनेट हो जाएगा प्लस माइनस चेंज होते जाएंगे, प्लस माइनस। मुझे क्या चाहिए? लेस देन 0। और हाँ, इस पे क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट। 5/2 पे क्या रहेगा? ओपन। नेगेटिव ये वाला और ये वाला, और इक्वेलिटी नहीं है तो सब पे ही ओपन रहेगा। यहाँ से आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -∞ to -5/2 यूनियन लेस देन 0 ही था ना अपना क्वेश्चन। क्लियर है? यूनियन Yes, sir. 2 to ∞, 2 to 8, ये आपका आंसर आया। अब क्वेश्चन में पूछा था कितने पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर बताओ कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर? सर ये -2 बताओ। होगा ना? सर ये -2 लिखा जाएगा ना हाँ, यहाँ? -2 पॉजिटिव इंटीजर बताओ कौन कौन से आ रहे हैं इस पूरे आंसर में? सर 1 से लेके 7 तक। हाँ, वेरी गुड। देखो -2 से लेके 8 है, तो -2 के बाद क्या आएगा? 0 1 2 3। अब 0 पॉजिटिव है कि 0 को पॉजिटिव इंटीजर लेंगे कि नहीं लेंगे? नो सर। अब देखो ये भी बहुत बड़ा No, कंफ्यूजन sir. होता है बहुत सारे बच्चों को कि 0 को पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? बताओ। नो सर इंटीजर है तो करना चाहिए। नहीं, 0 इंटीजर तो है, मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ। क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर? किसमें इंक्लूड करो? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव।
हाँ देखो ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर ग्रेटर देन जीरो। हमेशा कभी पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव जीरो को इंक्लूड मत करना, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का डेफिनेशन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो आपके कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 अप टिल 7, तो टोटल आपके पास 7 इंटीजर आएंगे। तो 7 सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, 4। क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। यस सर। अगला वाला फटाफट देख लो, इसके जितने भी रूट्स हैं इनको प्लॉट कर दो। सबसे छोटा रूट -9 दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है -8, चेक करते रहना कहीं गलती है तो बता देना। उसके बाद दिख रहा है -3, उसके बाद दिख रहा है -1 0, और क्या क्या है, 2 4 और 6, सही है। 2 4 2। ओके वेरी गुड। अब इनके साइन कन्वेंशन को प्लॉट कर देते हैं। सबसे सारे एक्स के क्वेश्चन पॉजिटिव है, इक्वालिटी में 0 है, ये वाला प्लस कर दिया। 6 वाला फैक्टर ऑड तो -4 वाला फैक्टर ऑड तो प्लस, 2 वाला फैक्टर ऑड तो वापस माइनस, 0 का फैक्टर इवन है, -1 वाला फैक्टर ऑड है, -3 वाला फैक्टर ऑड है, -8 वाला फैक्टर इवन है, 9 वाला वापस इवन है। एक बार क्रॉस चेक करो, ये आ रहा था, देखो एक बार। यस सर। आपको सर यही आ रहा था। यही आ रहा है, हाँ। अब ध्यान रखने वाली बात, नीचे के जितने भी फैक्टर है उन सब पे पहले ओपन ब्रैकेट लगाओ, जल्दबाजी में गलती नहीं यस करना। सर। तो 0 पे ओपन, 0 पे ओपन, 2 पे ओपन, 2 पे ओपन लगाया, -3, जल्दबाजी में यही बच्चे गलती कर देते और ऑप्शन गलत टिक करके आ देते, गलत ऑप्शन भी रहता है। -3 पे लगा दिया, 6 पे भी ओपन आएगा, और कहीं पे ओपन आएगा, -9 पे ओपन आएगा। तो नीचे 5 फैक्टर थे, पांचों पे पहले लगा दिया, ऊपर वाले 0 है तो यहाँ क्या रहेगा, क्लोज। यहाँ पे रहेगा आपका ओपन, यहाँ पे रहेगा क्लोज। मतलब इनको इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि इक्वालिटी है। वो देख लो, आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 में कौन सा रीजन आएगा, ये वाला। लेस देन इक्वल टू 0 में कौन सा रीजन आएगा, ये वाला। जहां जहां भी माइनस साइन लगा है वो रीजन। तो फाइनल आंसर आपका क्या देखोगे, ये आपका रीजन। अब क्या पूछा था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है सिर्फ, तो फटाफट देख लो कि पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर देखो कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक तो यहाँ पे आएगा 1, सॉरी हाँ यहाँ पे आएगा। आपका सॉल्यूशन क्या है, ये जो रेड से शेड किया है आपका सॉल्यूशन है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा आ रहा है, एक तो 1 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 5 आया ना, 4 आ और रहा है 4 सर, भी, एक और 4 भी आ रहा है, हाँ 4 भी इंक्लूड करना है। तो 4 5 6 इंक्लूड नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कौन इंक्लूड हो रहा है, 1। तो ये आपके पॉजिटिव, तो कितने पॉजिटिव इंटीजर आए, 3। सर 3। आंसर क्या आएगा, 4। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बोलो क्लैरिटी हुई इस कॉन्सेप्ट में, बोलो ठीक है। यस सर। वापिस से तो घर पे जाके वापिस से इस क्लास के बाद घर पे एक बार इनको रिट्राई करना, तो आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लॉगरिथम। लॉगरिथम में भी हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे प्रॉपर्टी बेस्ड। हाँ अतुल बोलो। तो जैसे किसी जगह पे नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर बोले जाते हैं, तो हमें नेगेटिव पार्ट पे भी वेबी कर्व मेथड अप्लाई करके देखना जरूरी है, या फिर सिर्फ पॉजिटिव एरिया का ही करके ही हो जाता है। नहीं नेगेटिव मतलब समझा नहीं मैं, नेगेटिव इंटीजर का पूछे तो। सनी जैसे 7-8 दे दिए उन्होंने, कई हाँ नेगेटिव हाँ आ रहे हैं एक्स की वैल्यू, कई पॉजिटिव आ रही हैं। अगर हाँ उन्होंने बोला हुआ है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो फिर हम पॉजिटिव एरिया का ये वेबी कर्व मेथड निकाल के देखें, या फिर उसमें भी नेगेटिव वाली पार्ट में भी देखें कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, लेस देन इक्वल टू 0 होता था, लेस देन इक्वल टू 0 में नेगेटिव रीजन शेड कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा था कि इस आपका जो आंसर आ रहा है, आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा था, आंसर क्या रहा था, -∞ से -3 एक्सेप्ट -9 है। मैंने ये जो भी आंसर था इसमें पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से, तो वो मैंने काउंट किए। मेरा लेस देन इक्वल टू 0 रीजन था, तो लेस देन इक्वल टू 0 मैंने शेड कर दिया। इस शेडेड रीजन में नेगेटिव आंसर भी आ रहा है, पॉजिटिव आंसर भी आ रहा है। अब मुझे पूछा था सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से, तो इस पूरे शेडेड रीजन में पॉजिटिव इंटीजर ये 3 ही आ रहे थे, इसलिए नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 3 आ गए। यहाँ पे पूछता नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से है, तो नेगेटिव इंटीजर पे भी गिन लेता, तो वो तो इनफाइनाइट आ जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर तो क्या होता है, इनफाइनाइट आ जाते हैं। हाँ लिस्ट में अगर पूछता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हम पॉजिटिव रीजन देखते, तो कुछ भी पूछ सकता है, उसमें दिक्कत थोड़ी है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछता तो पॉजिटिव रीजन लेता मैं,
उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका डाउट ये था क्या? तो मेरा बस इतना सा डाउट था कि ये जीरो से पीछे वाला अगर पॉजिटिव पूछा है तो जीरो से पीछे वाली साइड को निग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, निग्लेक्ट कर सकते हो ना, फिर तो इसको इंक्लूड ही मत करो, ठीक है, से पीछे इंक्लूड ही मत करो। ये तो मैंने एक समझाने पूरा आंसर। इसलिए पूरा करके दिखाओ। एग्जाम में आप चाहो तो सिर्फ जीरो के आगे आगे के देख लो, क्योंकि आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से मतलब है, तो पीछे का रीजन देखने का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी लोगों को समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कि अगर Yes, आपको sir. क्वेश्चन पूछा भी पॉजिटिव sir. इंटीजर ही चाहिए तो इन पीछे वाले को ध्यान ही मत दो, आप सिर्फ आगे वाले रीजन का आंसर निकाल लो, उसमें काउंट कर लो, क्योंकि पीछे से तो वैसे भी कोई आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगेन ये लॉग के कुछ क्वेश्चन है, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, अच्छे से सॉल्व करो कॉपी में, फिर आंसर मैच करेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. ठीक है, ओके। सब लोग अच्छे से ट्राई करो, फिर मैं इसके आंसर के दिखाऊंगा। जो कल मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी उन प्रॉपर्टी पे पेज ये क्वेश्चन है, ठीक है। अपने अपने आंसर अपनी कॉपी में लिखना, और जब सारे हो जाए इकट्ठे तो चैट बॉक्स में लिखना, तो चैट बॉक्स में लिखना, एक एक करके सारे इकट्ठे लिख देना 1 to 5। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, करो ट्राई। चलो, आई थिंक तुमने अटेम्प्ट किया है, वेरी गुड बच्चों। हाँ कृतिका बोलो। सर गलती से हाँ हो गया हाँ, था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ओके, अपने अपने आंसर मैच करो। सबने अटेम्प्ट कर लिया है कि कर रहे हो अभी भी? बोलो, हो गया है? यस सर। है ना? ठीक है। अच्छा, इसके आंसर मैंने नहीं रखे थे इसमें, ओके सॉरी, आंसर रखना भूल गया मैं। चलो फटाफट मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। अपने अपना आंसर मैच कर लेना जल्दी से। सबसे पहले फर्स्ट वाला, ये दोनों के दोनों 7 की पावर्स हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, 49 को क्या लिख सकते हो? 7 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब आई थिंक ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो पावर है, पावर आगे आ जाती है और बेस की पावर रेसिप्रोकल बन के बाहर आ जाती है, तो आपके पास यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। याद आ रहा होगा सबको क्या सिखाया था? यस सर। यहाँ वाली पावर डायरेक्टली बाहर आ जाती है और यहाँ वाली पावर रेसिप्रोकल बन के बाहर आती है। अब log 7 ये सेम है, इसका आंसर क्या आएगा? 1, तो 1 into 3/2, तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट का 3/2। चेक करो, सही आया था? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड।
अगले इसमें 27 और 243 आ रहा है, ये किसके मल्टीपल है? 3 3 के। ये 3 की पावर 3 है, और ये क्या है 3 की पावर में? 5 5। वेरी गुड। तो 4 एज इट इज, ये 5 आगे आएगा और बेस का 3 रेसिप्रोकल बन के बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा log ऑफ 3 बेस 3। ये अगेन कितना हो जाएगा? 20/3। हाँ है ना? 20/3। Yes, वेरी sir. गुड। ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है। चाहो तो दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दो। तो ये है 1/100। 1/100 को क्या लिख सकते हो? 1/10 का होल स्क्वायर। 1/10 का होल स्क्वायर या फिर 10 की पावर -2, और यह जगह 10 की पावर +3। 3 आगे आ जाएगा, -2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, और आपके पास वापस से log 10 बेस 10 बचेगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा -3/2। ये सही आया था सबका? बताओ। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. फोर्थ वाला अच्छा। फोर्थ में क्या करेंगे? यहाँ पे 7 + 4√3, यहाँ पे 7 - 4√3। इसका क्या करें? सर वो उसका इनवर्स है। हाँ इनवर्स है। वैसे बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है ना? इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो एक बार आप। जैसे अगर इसका 7 - 4√3 और इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है 7 + 4√3, इनका प्रोडक्ट करके देखो कितना आ रहा है। a + b, a वन आ - रहा b क्या होगा? a² - b²। हाँ है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 16 3 48, दैट इज 1। यहां से क्या चीज आएगी? इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। 7 - 4√3 और 7 + 4√3 का प्रोडक्ट क्या है? 1। प्रोडक्ट 1 है, मतलब ये दोनों बेसिकली एक दूसरे की क्या है? रेसिप्रोकल है। तो 7 - 4√3 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? ये 1/7 + 4√3, या फिर 7 + 4√3 की पावर -1। ठीक है, ये जो चीज है ये इसका रेसिप्रोकल थी। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लॉग ऑफ बेस में क्या था? नेगेटिव, उसको क्या लिखोगे? 7 + 4√3 की पावर -1, और ये 7 + 4√3। ये -1 आगे आ जाएगा, 1 बचेगा, तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस का 1। ये सही किया था? कितने लोगों ने सही किया था ये? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। इसमें क्या करना था बेसिकली? आपको ऑब्जर्व करना था कि ये जो बेस और वो दोनों चीजें हैं, वो दोनों उन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर है बेस और इसमें, तो उनका आंसर क्या आता है? -1 आएगा। उनका आंसर क्या आएगा? -1। ठीक है, ओके। जल्दी से फिफ्थ वाला देख लो। फिफ्थ में अगेन सारी 5 की पावर है, तो लॉग ऑफ 5 की पावर 3, और ये क्या? आई थिंक 5 की पावर 4 है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4/3 है ना? ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन थे लॉग पे। अब थोड़े बहुत लॉग की इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर निकालो, अपने अपने चैट बॉक्स में लिखें जल्दी से एवरीवन। यहाँ पे एक्स का आंसर क्या आएगा आपको वो पता करना है, करो ट्राई जल्दी से। यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताना है एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, करो ट्राई। चलो कर लिया सॉल्व। करो ट्राई जल्दी से।
करो ट्राई बच्चों अच्छे से, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी है यूज होगा इसमें। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बताओ? 3। वेरी गुड। सबसे पहले तो इस यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी क्या है मैं वो लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी थी अगर यहाँ पे ए है और लॉग का भी बेस अगर ए है और यहाँ पे लॉग का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे है बी, तो आंसर डायरेक्ट क्या लिखते हो? बी लिख देते हो। ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3, तो पहले इस 3 को हटाना पड़ेगा। इस 3 को हटाने के लिए क्या करोगे? 3 लॉग ऑफ बेस 3, ये 3 पावर में चल जाएगा x क्यूब इक्वल टू 27। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? x क्यूब इक्वल टू 27। यहाँ से आपने एकदम सही बताया, x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में log x बेस 10, log x बेस 10 दो बार था, इसको मैंने t माना था, t में क्वाड्रेटिक बन गई। t में जैसे क्वाड्रेटिक बनी इसके फैक्टर आसानी से बन सकते हैं। 2 3 जा 6, तो माइनस का 3t प्लस का 2t, इसके दो फैक्टर बनेंगे t माइनस 3 और t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई, एक तो +3 और एक -2। ठीक है, तो अब एक एक करके इक्वेट करते। तो सबसे पहले t किसको माना था आपने? मुझे तो x निकालना है ना, मुझे क्या निकालना? x। तो log ऑफ x बेस 10 को अगर 3 से इक्वेट करूंगा तो यहाँ से बताओ x कितना आएगा? कैसे सॉल्व करोगे इसको? याद करो। x इक्वल टू 10 की पावर 3। 10 के पावर 3। वेरी गुड। 10 उधर चल जाएगा तो 10 की पावर 3, x इक्वल टू 10 की पावर 3 आ जाएगा पहला आंसर। सेकंड पार्ट, अगला पार्ट सोचते हैं। अगले पार्ट में इक्वेट था, अगला रूट था -2, तो log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू -2, यहाँ से बताओ क्या होगा? x इक्वल टू 10 की पावर -2। वेरी गुड, तो यह आ जाएगा 1/100। x के आंसर क्या क्या है? एक आया 1000 एंड 1/100, तो इसके दो सॉल्यूशन है। थर्ड वाली में भी क्या था प्रॉपर्टी? यहाँ पे 7x, यहाँ पे x7, तो बेस और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, सॉरी मतलब बेसिकली बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी नहीं, लॉग और उसके बेस को इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी। अगर लॉग और उसके बेस को आपस में इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन करके आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ताकि दोनों चीजें क्या बन जाए? सेम। अब इसको चाहो तो अगेन आप t मान लो, दोनों सेम चीजें दिख रही है, इसको क्या मान लिया? t। तो बेसिकली इक्वेशन क्या कन्वर्ट होगी? t प्लस 1/t इक्वल टू 10/3। एलसीएम लोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, t² प्लस 1, 3 इधर आ जाएगा और 10 t उधर चल जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3t² माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन इसके फैक्टर क्या है? -9 -1 आया ना, माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा 3t माइनस 1, यहाँ से 3t कॉमन लोगे, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t की बच्चों दो वैल्यू आ गई, 1/3 और 3 यहाँ पे ऊपर। तो t इक्वल टू थर्ड पार्ट, t इक्वल टू 1/3 और t इक्वल टू 3, दो वैल्यू आई। अब t कौन था आपका? ये था, इसको इक्वेट कर दो। तो log ऑफ x बेस 7 इक्वल टू 1/3 और log ऑफ x बेस 7 इक्वल टू 3, यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, 7 की पावर 1/3 कॉमा 7 की पावर 3। ये दो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 30 के। देख लो ध्यान से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों अच्छे क्वेश्चन थे, तीनों अपने आप में अच्छे क्वेश्चन थे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। क्लैरिटी आई? ठीक है, Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो ये आपका लॉग का रिवीजन हो गया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, या आप खुद से ट्राई करना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये, मुझे बस कुछ रैंडम बता दो एक एक करके। बताओ, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा -12 आ जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा Cos theta. Cos theta. टेन ऑफ माइनस थीटा -10. -12 आ जाएगा। कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा Sin theta. साइन थीटा। sin theta Sin theta. Sin theta. गलत, minus of sin गलती कर।
चलो एक बार सब लोग सॉल्व करो। पाई बाय टू प्लस थीटा देखो क्या होगा बताओ। पाई बाय टू है तो कॉस तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। अब आगे या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट पाई बाय टू प्लस थीटा? सेकंड साइन थीटा। सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। कॉस नेगेटिव रहता है तो आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा ना। तो आंसर क्या आएगा Yes, आपका? sir. माइनस साइन थीटा। Minus. भूल गए? पाई अपॉन माइनस थीटा। माइनस साइन। माइनस साइन थीटा आंसर आएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये बताओ एच वाला कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। सर कोस पाई बाय टू माइनस थीटा था ना। यहाँ पे प्लस था ना, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने। अच्छा आप लोगों ने इसका आंसर दिया क्या? यस सर। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने एक्चुअली ये वाला पूछा था, कोई बात नहीं। चलो अब बताओ इसका एच वाले का बताओ। माइनस कॉस थीटा। माइनस वेरी गुड। ये माइनस कॉस थीटा। थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है तो वापस नेगेटिव होगा। ये बताओ एन कॉट ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। टेन Tan theta. थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव रहता है। के वाला बताओ साइन ऑफ पाई 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। माइनस थीटा। माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। 3 देखो पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होता है? अच्छा ये बताओ कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बताओ। प्लस साइन थीटा। प्लस ऑफ साइन थीटा। वेरी गुड, प्लस साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो ये फंडामेंटल थे। एक बार घर पे वापस प्रैक्टिस कर लेना बच्चों के क्वेश्चन की, यहाँ से आंसर मैच कर लेना, ठीक है? तो ठीक है चलो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, ये मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो और फिर पोल में आंसर करना। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, एक मिनट। तब तक आप लोग कोशिश करो, फिर एक साथ पोल में आंसर कर देना, ठीक है?
हो गया? आइडेंटिटी पे बेस्ड है, देखते कितनों को याद है, इसलिए कहा था रिवाइज करके आना। जल्दी से पोल करो बच्चों, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आसान है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब होना चाहिए अब तक तो। हो गया? ओके देखो फर्स्ट वाले में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे ब्रेक करोगे 15 डिग्री को? Tan 45 वेरी गुड, 45 माइनस 30 और tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्लास में करा रखा क्वेश्चन है। सेकेंड वाले में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का याद करो कौन सा फॉर्मूला रटवाया था, 1 कौन सा था? 1 माइनस वेरी गुड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था cos 2 थीटा का ये सबसे मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने आपको सिखाया था cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है बेसिक फॉर्म, सॉरी cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है जो सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो जाता है, अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ये उधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो 1 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसको तो अपनी टेबल के आगे चिपका लेना, बहुत बार आगे जाके 12th में यूज करा जाएगा इसको, ठीक है? तो सेकंड वाले का आंसर आपका क्या आ जाएगा, कौन सा दिख रहा है? सी ऑप्शन है ना। फर्स्ट वाले का सॉल्व कर लेना, फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है, एबीसीडी जल्दी से बताओ। A option. ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर पूरा करो। थर्ड वाले में क्या करोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हाँ है ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है थर्ड का? कोई भी नहीं? सर सी। सर वो साइन है कॉस है तो सर चेंज C करना option पड़ेगा। ही आ सी आ रहा है, तो 1/2 कैसे आ रहा है? अच्छा हाँ, इस जब साइन ए अंदर मल्टीप्लाई चलो, होगा sin A से तो वहां पे आपने हाँ साइन 2a का फॉर्मूला भी लग जाएगा, तो साइन 2a का फॉर्मूला कैसे ब्रेक करोगे, साइन 2a का फॉर्मूला को 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है? साइन 2a को भी आप ब्रेक, या फिर साइन 2 साइन ए कॉस ए को साइन 2a लिख सकते हो, या साइन ए कॉस ए को क्या लिख सकते हो, साइन 2a/2, ठीक है? ए सॉरी ए लिखना था मैंने, बी लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है सबको, बोलो। ये साइन 2a क्या है, 2 साइन ए कॉस ए है ना, उसको ब्रेक किया, ओके। अब डेरिवेटिव पे आ जाते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखो ये कुछ फंडामेंटल है, मैं आपको जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ। फर्स्ट वाले का क्या होगा डिफरेंशिएशन, जल्दी से बताओ। 2x plus 1. वेरी गुड, 2x 2x plus 1 8 का डिफरेंस, b2 का डिफरेंशिएशन बता दो जल्दी से। sec स्क्वायर x माइनस cos x स्क्वायर है। वेरी गुड, secant स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, बहुत बढ़िया। Cos x square x. ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। अब b3 का याद कर लेना, फॉर्मूला नहीं याद तो b3 का जल्दी से डिफरेंशिएशन, cos x minus sin x. Cos x minus sin x. cos x वेरी गुड। साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन sin, और इसका डबल डेरिवेटिव अगर करना होगा तो भी आप कर लोगे, ठीक है? फोर्थ वाला बता दो। 1 by x plus e to the power x. 1 by x plus e की पावर 1 by x plus प्लस e. e की पावर, तो 1 by x, ये बस रिफ्रेशमेंट के लिए था कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है? अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाला प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल याद आ रहा है, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या था, u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट, हाँ है ना? बोलो। यस सर। Yes sir. Yes sir.
तो देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x into ln x प्लस e की पावर x ऐसा कैसा ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो f c1 हो गया। c2 में वापस क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा दो या फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएट कर देना, आया ना, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, Quotient rule. क्वेश्चन Quotient rule. क्वेश्चन, एक u है एक v है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन में v स्क्वायर, है ना। Yes, sir. अच्छा बताओ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, u डैश 2 2. 2, वेरी गुड, इंटू v ऐसा कैसा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 3. 3. अपॉन में v स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन रूल, यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा, ये आप ट्राई करना सेकंड पार्ट। नेक्स्ट ये थोड़ा सा अलग, इसको बताओ e1 वाला कैसे करेंगे, sin 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, Cos 5x Five or cos 5. 5 cos x. 5. वेरी गुड, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल मतलब पहले साइन का कर दो फिर 5x का कर दो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, अंदर वाला एज इट इज, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 5, आया ना, क्लियर है, ठीक है। Yes, e2 sir. पार्ट बताओ, 2 ओमेगा Cos cos x omega x plus into 5 इंटू 5 2 में, yes सॉरी omega. है ना। अंदर वाले का भी तो करोगे, देखो 5 कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो पहले साइन का कर देंगे, 2 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, आया ना, यस सर। बोलो, Yes sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये जब x और y का मिक्स फॉर्मेट में आ जाए तब डिफरेंशिएशन क्या होगा ये सीखना है। जैसे फर्स्ट वाला x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, इसमें से मुझे dy बाई dx निकालना है, इसको मैं ओपन करके रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब बताओ इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे, क्या तरीका, इसमें x और y मिक्स में आ गए तो कैसे dy बाई dx निकालें, बताओ, चलो मैं सिखा रहा X हूँ का ध्यान से। डिफरेंस सर हाँ। y इज इक्वल टू 4 माइनस x रख देंगे। y इक्वल टू नहीं, अच्छा आप y निकाल के फिर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, वो भी ठीक है, वो तरीका सही है, प्लस माइनस करके करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनो, माइक ऑफ कर दो। अब देखो कभी भी x और y जब भी मिक्स में या फिर दो वेरिएबल मिक्स में आ जाए और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एक एक करके प्रॉपर्ली करो। देखो अगर इसको मुझे करना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले बताओ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, 2x. 2x, डायरेक्टली लिख दो 2x, वेरी गुड, प्लस अब यहाँ पे x और y दो वेरिएबल प्रोडक्ट में, तो डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल लगेगा, Product rule. प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट Product rule. प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो u डैश मतलब x का डिफरेंशिएशन वो 1 इंटू v प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा dy बाई dx इंटू u, आया ना, Yes, sir. x का डिफरेंशिएशन 1 तो u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy बाई dx। क्या ये बात समझ में आई, Yes, sir. ये ध्यान रखना। चलो अब अगला देखते हैं, अगली टर्म है y Yes, स्क्वायर। sir. अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले पावर का होगा, तो y का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, और y का डिफरेंशिएशन इनटू dy बाय dx। पहले पावर 2 का हो जाएगा, पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इक्वल Yes, टू sir. इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0. ये सबसे आसान तरीका बच्चों। अगर आप y निकालोगे तो रूट में चीजें बनेगी, फिर उसको सिंप्लीफाई करना टफ होगा। डायरेक्टली ऐसे कर देना, जहां पे भी y आएगा तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से dy बाय dx नहीं चाहिए तो उसको कलेक्ट कर लेते, तो देखो क्या क्या टर्म आएगी, 2x, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 2y प्लस 2x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू 0। अब dy बाय dx की सारी टर्म को साथ में रखना, बाकी सबको उधर भेज दो। चाहो तो 2 कॉमन लेके 0 में भेज देना, 2 भी 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से तो dy बाय dx कॉमन आएगा, dy बाय dx के साथ क्या क्या बचेगा, x प्लस y, और ये दोनों चीजें उधर चल जाएगी, उधर जाके क्या होगी -2x -2y, उसमें से -2 कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन x प्लस y,
ठीक है, चेक कर लेना। सर समझ में आ रहा है? इक्वल टू 0 0 क्यों है? दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, इस अपन ने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू Okay, sir. बोथ साइड। ओके ठीक है, तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट किया तो इधर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। चलो आप लोग अगले इसका करो, सब लोग इसका डिफरेंशिएट करो और फाइनली बताओ dy बाई dx कितना है। करो एवरीवन ट्राई, जैसा भी सीखा है वैसे ट्राई करो। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल सब लोग लगा दो। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई एवरीवन। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं वापस, सीख लो एक बार और अपने अपने आंसर मैच करना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट टू। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2x इंटू वाई एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। वाई का डिफरेंशिएशन आपको होता है dy बाई dx। सिंपली y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx। तो पहले का काम हो गया। अब सेकेंड वाली जो टर्म है, सेकेंड वाली टर्म को ध्यान से देखो, ये सेकेंड वाली टर्म, यहाँ पे वापस प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वापस क्या होगा 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। पहले पावर का 2y, 2 का क्या हो जाएगा 2y और फिर y का dy बाई dx इक्वल टू 6 का डिफरेंशिएशन 0। ये ध्यान रखना, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx होता है, जैसे x स्क्वायर का भी यही होता है 2x dx बाई dx। तो वो 1 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। तो पहले पावर का करते हैं 2x फिर x का 1। ठीक है, वैसे y स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू dy बाई dx। अब यहाँ से dy बाई dx की सारी टर्म को साथ में रख लो, बाकी सबको अलग कर लो। तो देखो dy बाई dx की कौन कौन सी टर्म है, ये दोनों, इनमें से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा। क्या क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x। ये दोनों टर्म उधर चल जाएगी, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy उधर चला गया, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपका आंसर आएगा। देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, बोलो। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी क्लास में करा रखा था, ये आपके लिए होमवर्क है, वापस ट्राई कर लेना। सेकंड पार्ट देख लो ध्यान से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा कहां पे मिलते थे, याद करो, किस पॉइंट पे, dy बाई मैक्सिमा और dx मिनिमा कहां पे equal to मिलते थे, 0। वेरी गुड। जहां पे मेरा dy बाई dx क्या होता था, 0 होता था। और मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ये क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा होगा, डबल डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, डबल डिफरेंशिएशन करके करते। तो पहले मैं सिंगल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, और इसी का डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 12x minus 30। वेरी गुड, 12x माइनस 30। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं जहां पे मेरा मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा कहां पे आता है, जहां पे dy बाई dx क्या होता है 0 है ना। तो dy बाई dx को 0 से इक्वेट कर दोगे, dy बाई जहां पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना, dy बाई dx को कैसे इक्वेट कर दो 0 से, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 0 में चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये सारी स्टेप आपको आनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत बार आएगा, हर चैप्टर में आएगा। x की वैल्यू आ रही 1 और 6, तो 1 और 6 पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो एक बार डबल डेरिवेटिव में रख के देखो,
एट x इक्वल टू 1 चेक कर लेते डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, यहाँ पे रख के देखो 12 माइनस 30। सर वो फैक्टराइजेशन गलत हो गलत हो गया, सर, वो सॉरी माइनस सॉरी, होगा। हाँ सॉरी 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 सॉरी, देखो ये हो जाती गलती। आपके फैक्टर क्या बनेंगे, -2 -3 है ना, 2 3 जा 6 करेक्ट है। तो जगह -2x माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस और प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस का 6। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे x -2 x -3। तो आपके रूट क्या आएंगे 2,3। अब सही है, यस बोलो। Yes, ओके sir. थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे x को रखो 2, x को रखोगे 2 तो यह जाएगा 24 माइनस 30, तो -6 नेगेटिव आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, मैक्सिमा की मिनिमा। मैक्सिमम सर मैक्सिमा। होता था डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, तो मतलब x इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना, y कितना आ रहा है, x की जगह 2 रख देना, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। सेकंड अगली चीज रखते हैं 3, एट x इक्वल टू 3 रखोगे तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 6 पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब ऑफ कोर्स मिनिमम, मिनिमम। ठीक है। और हमेशा ऐसे ही Minimum. होता है, कभी भी आपको दो साथ में मैक्सिमा है, 2 मिनिमा कभी नहीं मिलेंगे। अगर ग्राफ मुड़ेगा तो फिर नीचे से ही जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मैक्सिमा साथ में हो रहा है या फिर 2 मिनिमा साथ में हो रहा है। हमेशा अगर एक मैक्सिमा आएगा तो दूसरा मिनिमा ही आता है, क्योंकि अल्टरनेटिव चलेगा ना, ग्राफ घूम के जाएगा। अगर मान लो ऊपर आया तो नीचे आएगा, तो नीचे से फिर ऊपर जाने के लिए उसको एक बार तो मुड़ना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमा अल्टरनेट चलते हैं, अगर एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमा। तो x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा, x इक्वल टू 3 पे मिनिमा। अब आपकी इसको वैल्यू निकालनी, तो फंक्शन में x को 2 और 3 रख देना, ठीक है। इसके बाद एक और ये वैरायटी एक बार देख लो जल्दी से। यहाँ पे ये भी मैंने सिखाया था आपको, याद करो। y दिया है u के टर्म्स में, ट्वाइस ऑफ u क्यूब, और x की वैल्यू भी u के टर्म्स में यहाँ से आ जाएगी। x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से u के टर्म्स में u प्लस 1/8। y भी u के टर्म्स में, x भी u के टर्म्स में, और आपको निकालना है dy/dx। तो इसको निकालने का क्या तरीका होगा, जल्दी बता दो। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय डी। हाँ वेरी गुड। तो देखो y को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, और नीचे x को सॉरी y u के टर्म्स में ना। तो y अगर u के टर्म्स में, तो y को डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में करोगे, u के टर्म्स में। तो dy/dx को लिखने का तरीका क्या है, dy/du डिवाइडेड बाय dx/du। याद आ रहा है, ठीक है। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बोलो। 6u square. 6u स्क्वायर। और नीचे वाले में 1/8 कांस्टेंट है, और u प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो। u प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 ऊपर चल जाएगा, 8 6 48, तो 48 u स्क्वायर। ये आपका dy/dx आ गया। सेम यहाँ पे भी करना है, सेकंड पार्ट में भी। यहाँ पे y दिया हुआ है और x आपको dy/dx निकालना है। तो पहले y और x को u के टर्म्स में रखो, तो y इक्वल टू साइन u है, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, u माइनस 1/3। अगेन dy/dx का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए dy/dx को क्या लिख दोगे, dy/du डिवाइडेड बाय dx/du। सारे क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, आपके लिए पूरे रिवीजन सेशन ही था। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin u का डिफरेंशिएशन cos u, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/3 into 1। आंसर कितना आ जाएगा, 3 cos u। क्लियर है। तो इसको बोलते थे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। जब आपको किसी और वेरिएबल के टर्म्स में दे तो दोनों को डिवाइड कर दो, अलग अलग डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, डिवाइड। ध्यान रखना। इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन के लिए सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला याद करो, क्या था, x की पावर n का फॉर्मूला, nx to the power n plus 1 upon n plus Divide by n plus 1. वेरी गुड, प्लस का c। याद आ गया, बोलो। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद करो, क्या था, सेकेंड स्क्वायर का 10x plus c. 10x। हाँ याद करो ना, सेकेंड स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, 10 का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा। इसका बताओ क्या आएगा, sec x plus c. Second. सेकेंड x प्लस c। 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, 1/x का इंटीग्रेशन log x, log x, ठीक है। क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फंडामेंटल, इसको ट्राई कर लेना घर पे, आंसर यहाँ पे दे रखे, इससे मैच करना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको। एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, बस बता दो।
पूरे फंक्शन में माइनस लगाने से क्या होगा? ये आपको कल होमवर्क में दिया था मैंने क्वेश्चन, वही है। बताओ पूरे फंक्शन में माइनस लगाने से क्या होगा? याद करो। सर वो x के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा। एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट हो, जो चीज पहले पॉजिटिव थी सारी की सारी चीजें अब नेगेटिव हो जाएगी ना। वाई जो वाई पहले Negative. पॉजिटिव था वो सारा के सारा वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसको नीचे भेज देना। पूरे फंक्शन में +4 ऐड करोगे तो क्या होगा? अपर शिफ्ट हो जाएगा 4 यूनिट से। 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ पे चला जाएगा? 4,1 की जगह क्या हो जाएगा? याद करो, 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये पॉइंट किसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,5 4, हाँ वाई में 4 यूनिट, तो पहले जो वाई 1 था 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5, हाँ है ना। एक्स तो वो का वही रहेगा, बस ये 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक्स के अंदर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ क्या होगा? श्रिंक के एलोंगेट? Shrink हो जाएगा। हाँ श्रिंक, उल्टा हो जाता था। एक्स के साथ जब 2 से मल्टीप्लाई करते श्रिंक होगा, Adjective के है ना। अब जो जैसे कैसे सोचोगे, पहले एक्स को 4 रखने पे वैल्यू 1 आती थी। पहले ओरिजिनल फंक्शन में एक्स को 4 रखने पे, मतलब बेसिकली एक्स को 4 रखने पे वैल्यू पहले क्या आ रही थी? 1 आ रही थी। अब यहाँ पे f(2x) है, यहाँ पे x को क्या रखो ताकि अब वैल्यू 1 आए। अब x को 2 रखने पे वैल्यू 1 आएगी, है ना। ये f(4) बन जाएगा। x को 2 रखूंगा तो वैल्यू, मतलब जो काम पहले 4 पे हो रहा था अब वो काम किस पे होगा? 2 पे होगा। क्लियर है? बोलो। 2x में क्या हो जाता है? श्रिंक। याद करो sin 2x बताया था। sin 2x में क्या हो गया था? श्रिंक। और sin x/2 में क्या हो गया था? एलोंगेट हो गया था। कल सिखाया था, हाँ है ना। Yes, sir. x में जगह x+5 करने पे क्या क्या चेंज आएगा? Left side shift हो जाएगा। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 5 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको 5 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दोगे तो कहाँ पे आ जाओगे? इसको 5 यूनिट -1 शिफ्ट करोगे तो कहाँ पे जाएंगे? -1 पे। वेरी गुड। और माइनस में +5 करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट होंगे, -5 करूंगा तो राइट शिफ्ट होगा। ये सारी चीजें कल कराई थी अपन ने, हाँ है ना। याद आ गया? ओके ठीक है। मेरा टारगेट आज का था यही कि आपको एक बार पूरा रिवाइज करा दूं। थोड़ी क्लास एक्सटेंड हो गई आज। ओके, अब आपके पास 2 मॉड्यूल है। उन दोनों मॉड्यूल को खुद से आप एक बार प्रैक्टिस करना, शॉर्ट नोट्स खुद से बना लेना। उसमें बहुत सारी चीजें गिवन है। एक जो मॉड्यूल है उसमें इक्वेशंस की, आइडेंटिटीज की बहुत सारी फंडामेंटल चीजें गिवन है। 1 मिनट में आपको शो कर रहा हूँ, 2 मिनट क्लास में बने रहना। जो सेकेंड मॉड्यूल है आपकी वो बहुत अच्छी है। एक और उसमें आप जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उस स्टार्टिंग वाले पोर्शन को अच्छे से करना। जैसे आपका ये रिसोर्स शीट है, इसमें 2 मॉड्यूल मैंने आपको दिखाई है। एक तो ये मैथमेटिकल टूल और दूसरी बेसिक मैथ वाली। ये मैथमेटिकल टूल बेसिकली फिजिक्स के हिसाब से और ये आपकी जेई के हिसाब से। अब जब इसको आप ओपन करोगे, इसमें जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में देखो सेट्स के फंडामेंटल है जो आपकी क्लास 11th में थे। ये एक तो आप करना। दूसरा, इसके बाद आपको ये सारा सेट्स दिया हुआ था, सेट्स करना जरूरी क्योंकि रिलेशन में थोड़ा बहुत सेट्स आना चाहिए आपको। हाँ, इसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम। ये आपका हर चैप्टर में आएगा। ये क्लास 8, 9, 10 का फंडामेंटल है जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन इंटीजर। अब देखो आज मैंने सिखाया था पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन इंक्लूड होगा? 1, 2, 3। नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन इंक्लूड होगा? ये नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है तो 0, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो भी 0 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं इनके अपने शॉर्ट नोट्स बना के पास रखना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? फिर कंपोजिट नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नंबर विच आर नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, जो प्राइम नहीं होता कंपोजिट होते हैं एक्सेप्ट 1। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड होते हैं, लेकिन जो 2 है वो एक लौता इवन प्राइम है। ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें सारी जेई में यूज होती है और आगे जाके 12th में यूज होगी। को प्राइम क्या होता है? ठीक है, ये देख लेना है। रैशनल नंबर आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन डिविजिबिलिटी टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो 1, 2 से लेके 11 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 9 से डिविजिबल कब होगा? सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम जो बचपन में आपका था, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अगर x-4 इसका फैक्टर है तो x = 4 इसको सेटिस्फाई करेगा और इसका x = 4 रखने पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ये फैक्टर थ्योरम हो गई।
ये क्लास 8-9 की चीजें हैं, लेकिन यूज 12th में भरपूर होगी। अब ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको इसको करना है, इसलिए इसमें तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी उनको सॉल्व करो, आंसर मैच करो। सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, अगेन हाईली इंपॉर्टेंट, ये क्लास 9th की आइडेंटिटीज हैं। खासकर देखो ये ध्यान है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगेन ये वाली जो 10th वाली आइडेंटिटी, ये सबसे ज्यादा यूज होगी 12th में। और अगर ये जीरो हो तो जीरो क्यों होती है, इसका कारण यहाँ समझा रखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों आइडेंटिटी 7th एंड 8th, 6th एंड 8th, 6th एंड 7th बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए उन्होंने। फिर आपके ये एक्सपोनेंट्स, a की पावर 0 1, a की पावर -1, बेस सेम में, प्रोडक्ट हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोनेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। रेशियो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, रेशियो पे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए, रेशियो प्रोपोर्शन पे, ठीक है। इसके बाद आपका फिर आ जाएगा ये पूरा इक्वेशन है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे सॉल्व करना है, फिर इंटरवल, इनइक्वालिटीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी, ये आपको ऑलरेडी आता है। पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का ग्राफ, ये तो मैं आगे पढ़ूंगा आपको। एटलीस्ट ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है इनइक्वालिटी के पहले पहले, ये आपको करना है अच्छे से। तो अब आपका काम क्या है, कल संडे है, सब लोग कल शाम तक मुझे पूरी बेसिक मैथ के एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोट बना के भेजोगे। शॉर्ट नोट्स 2 पेज 3 पेज का एक शॉर्ट नोट जो होता है ना, एकदम एक पेज सबको लिख के सारी चीजें इकट्ठी, जिसमें सारा फॉर्मूला शीट रहता है, सारी इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं, उसको हाईलाइट करके जैसा भी आपको बनाना है, भले सुंदर नहीं बनेगा चलेगा, लेकिन 2-3 पेज पे 4 पेज पे पूरे सारा बेसिक मैथ कवर हो जाना चाहिए। और आप लोग मुझे अलग से मैसेज करोगे, जिसका भी अच्छा होगा मैं ग्रुप पे वापस से उसको शेयर करूंगा, ठीक है। तो कल शाम का समय आपके पास, कल शाम तक आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप पे जनरली मेरा जो नंबर जिससे मैं मैसेज करता हूँ मैथ्स वाला, वो आपको नंबर मिल जाएगा, जिसमें भी मैथ्स का इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपके ग्रुप में, उस मैसेज पे रिप्लाई कर देना, ठीक है, ताकि मैं एक बार देखूंगा आपकी शॉर्ट। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कल से 12th में आप किसी भी चैप्टर में अगर कहीं अटके, हाथों हाथ नोट्स खोल के याद कर लोगे। अब ये चैप्टर वापस कभी कवर नहीं होगा। ये 10 लेक्चर देने का कारण ये था कि 12th में आपको फंडामेंटल में दिक्कत ना आए, नहीं तो जनरली ये लेक्चर 3-4 लेक्चर में हो जाता है। लेकिन आप लोगों के साथ मैंने 10 अपने 12th के लेक्चर इसमें कॉम्प्रोमाइज इसलिए किए ताकि आपको 12th में दिक्कत नहीं आए। इसलिए आप जितना भी मैंने मॉड्यूल का बताया, इसको घर पे जाके प्रॉपर्ली सारा देख लेना, सारा फंडामेंटल रिवाइज कर लेना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी आपका टेस्ट हो, भले 1 वीक बाद हो, आपके पास रिवीजन रेडी रहेगा। नेक्स्ट वीक 11 तारीख को आपका फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का टेस्ट भी है, उसकी तैयारी भी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, हाँ कुल बोलो। यस सर। ओके, So, इंटीग्रेशन ट्रायंगल से निकालते हैं दोनों चीजें वेरी करें। आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलो। आपकी आवाज नहीं आ पाई, वापस बोलना एक बार। एरिया इंटीग्रेशन से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें? इंटीग्रेशन से ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? देखो, इंटीग्रेशन से ट्राइंगल वो तो अगर डिपेंड करता है, अगर आपको इस ट्राइंगल की इक्वेशन पता है तो ट्राइंगल की जो साइड्स उसकी इक्वेशन पता है तो उससे निकाल सकते हो। अगर वर्टाइसेस पता है तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको उसकी साइड्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम के डायग्राम कैसा है, किसी 2 साइड का एरिया निकाल के तीसरी का माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका वैसा ही तो अगर हम सिंपल फार्मूला लगा ले वो वैसे निकल रही थी। मैं कैलकुलस से ट्राई कर रहा थोड़ा। नहीं, कैलकुलस से एक सिंपल ही ट्रायंगल है वो। सिंपल ट्राइंगल है तो आप सबसे बेस्ट, अगर उसका हाइट निकल जाए तो बेस्ट है, हाफ बेस इनटू हाइट निकाल दो, ठीक है। स्टैंडर्ड है तो और अच्छे तरीके। बाकी ट्राइंगल का एरिया जनरली हम वेक्टर्स से निकालते हैं, या फिर सबसे बेस्ट डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से। जब आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ूंगा उसमें मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल उससे निकालेंगे। इंटीग्रेशन से तो लेंदी जाएगा, बहुत आएगा तो सी, लेकिन बहुत लेंदी जाएगा। पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर तीनों साइड्स के एरिया निकालने पड़ेंगे, किसी 2 साइड का एरिया ऐड करके तीसरी साइड का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब जाके एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। लेंदी जाएगा बहुत, लेकिन हाँ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट की मदद से बहुत आसानी से निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका। और या फिर दूसरा सबसे बेस्ट हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। क्लियर हुआ? यस ओके ओके, थैंक। तो सिंपल था। हाँ बोलो बोलो। दूसरे वाला होता है जैसे वो समकोण त्रिभुज होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया था वो। अच्छा, राइट एंगल होगा तो ठीक है, वो तो फिर डायरेक्ट निकाल लोगे हाफ बेस इनटू हाइट।
तो वही पूछा मैंने, वहां पे एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना, एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है, हाँ हाँ, अच्छा आप वो पूछ रहे उसमें थे, हमारी, हाँ हाँ उसमें सो वहां पे फिर एक्सेलरेशन भी वेरी कर रही है, उसकी भी लिमिट्स जाएंगी, और फिर जो हमारा टाइम है उसकी भी लिमिट्स लगेंगी, तो नहीं उस नहीं, पर तो वो पूछना था मैं थोड़ा। एक बार आप क्वेश्चन भेजना, आपने सिर्फ मुझसे ये पूछा था ना एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है इंटीग्रेशन से, तो उसका आंसर Yes. मैंने दिया आपको। अगर वो फिजिक्स का क्वेश्चन समझना तो आप अलग से क्वेश्चन भेजना, ठीक है। यस। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।